चंदा कोचर, शिखा शर्मा, रघुराम राजन, आदित्य पुरी, उदय कोटक, गोविंद सिंह। दोस्तों, आपने इन लोगों का नाम तो सुना ही होगा। ये हमारे देश के टॉप बैंकिंग टाइकून्स में से एक हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके बैंकिंग अंपायर खड़ा किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक ज्वाइन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, हायरार्की क्या होती है और सैलरी रेंजेस क्या होते हैं, इंक्लूडिंग टॉप एग्जीक्यूटिव्स की करोड़ों में जाने वाली सैलरी पैकेजेस क्या है। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जो हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों को काम का मौका देता है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, या आप टेक फील्ड से हो या नॉन टेक फील्ड से। इवन एक डेटा के अकॉर्डिंग दोस्तों, इंडिया के बैंक्स में टोटल 42% लोग हैं जो टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इंडिया में बैंकिंग दो बड़े कैटेगरीज में आता है, एक सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक ये वो बैंक होते हैं जिनको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ भारत ओन करती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे हैं। इनका जो रिक्रूटमेंट है वो मेनली आईबीपीएस एग्जाम्स या एसबीआई की अलग एग्जाम से होता है। इनमें जनरली दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड क्लरिकल जो कि एंट्री लेवल के लिए होता है। दोस्तों, आप इन सारे एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे इसकी। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक में ज्वाइन करने का सबसे कॉमन तरीका होता है आईबीपीएस एग्जाम देना। ये एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है जिसमें क्लर्क, पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या आरआरबी जो कि रीजनल रूरल बैंक के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट मिलती है, जैसे क्लर्क या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो दोस्तों, इन एग्जाम से रिलेटेड कुछ डेटा एंड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें 2 से ढाई करोड़, हर साल 2 से ढाई करोड़ के आसपास स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, और सिलेक्शन रेशियो जो है वो 0.5% से लेके 0.7% के आसपास होता है। और लगभग 60 से 70% जो सेलेक्ट नहीं होते हैं वो फिर से अप्लाई करते हैं और उस साइकिल को रिपीट किया जाता है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में सैलरी काफी डिपेंड करती है कि आपके एक्सपीरियंस लेवल पे, चाहे आप सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी होती है वो 23,700 से लेके 42,000 पर मंथ तक होती है। ऊपर से उसके अलावा जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अलाउंसेस ऐड करने के बाद इनकी जो टोटल पैकेज होता है वो 7.5 लाख से 13 लाख पर ईयर तक का पैकेज हो जाता है। इसके साथ दोस्तों, पर्क्स की बात करें तो इन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस भी मिलता है, और एलटीए का मतलब होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। जब इनको कहीं ट्रैवल करना होता है, कहीं इनको छुट्टी बितानी होती है, तो उसके लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं जो कि एलटीए कहलाता है। और वहीं पे अगर प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए दोस्तों, ये बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। इनमें परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस होते हैं, सैलरी ग्रोथ फास्ट होती है। आप प्राइवेट बैंक्स में एंट्री लेने के लिए जनरली ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जैसे ज्यादातर बहुत सारे ऐसे बैंक है जो 50% मिनिमम मांगते हैं ग्रेजुएशन में। इसके बाद डायरेक्टली बैंक के करियर पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, ये कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू रिक्रूट भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशंस कौन सी होती है प्राइवेट बैंक्स में? स्पेसिफिकली ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, यहां से शुरुआत कर सकते हैं प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक का करियर ग्रोथ काफी तेज होता है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। दोस्तों, कुछ रियल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। श्याम श्रीनिवासन, ये फॉर्मर एमडी एंड सीईओ है फेडरल बैंक के। इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सेल्स, मार्केटिंग और कंज्यूमर लेंडिंग में ग्राउंड लेवल पे काम किया था, जो एक कोर सेल्स डोमेन था। फिर वो अपने स्ट्रैटेजी के जरिए ग्रो करते गए और एक दिन एमडी एंड सीईओ बन गए फेडरल बैंक के। दूसरा एग्जांपल बताओ तो वैद्यनाथम एमडी सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने अपना करियर आईसीआईसी बैंक से शुरुआत किया था, जहां पे इनका रोल था रिटेल लेंडिंग। रिटेल लेंडिंग का मतलब होता है कि जब हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को जब हम लोन देते हैं, इसके बाद ऑटो लोन्स यानी कि जो हम गाड़ी मोटर के लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल करने का इनका काम था। और फिर अपने यूनिक स्टाइल, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए। और अगर हायरार्की की बात करूं तो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर चीफ मैनेजर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट,
डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, उसके बाद आता है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, देन डायरेक्टर पोजीशन, और उसके बाद आता है लास्ट में या टॉप पोजीशन पे सी सूट रोल्स, मतलब सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएलओ, सीपीओ, ये सारे सी सूट रोल कहलाते हैं। दोस्तों ये सब तो डेजिग्नेशंस है, इन्हें ग्रेड कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने तो एरिया मैनेजर सुना है कभी, वो तो आपने बताया नहीं अभी तक। मैंने रीजनल मैनेजर सुना है, जोनल मैनेजर सुना है, सर वो सब क्या होते हैं? तो दोस्तों ये सब बेसिकली प्रोफाइल्स कहा जाता है इन्हें। आपने कभी सोचा है ब्रांच मैनेजर जो होता है उसके बाद क्या क्या आपका करियर, आपकी जिंदगी ब्रांच मैनेजर पे ही खत्म हो जाएगी, या फिर रिटायरमेंट आप ब्रांच मैनेजर पे ही ले लोगे, या उसके बाद भी कुछ होता है? आपको मैं बताता हूं क्या होता है। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनका काम ऑलमोस्ट सेम होता है। ब्रांच मैनेजर या ब्रांच हेड एक ब्रांच को एंड टू एंड मैनेज करता है लाइक अ बिजनेस ओनर, और इनकी जो सैलरी होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, 50,000 से लेके 1.5 लाख पर मंथ तक सैलरी होती है। ब्रांच मैनेजर के बाद इनकी जो प्रोफाइल आती है वो है क्लस्टर हेड। इनके अंडर क्लस्टर हेड कौन होते हैं? इनके अंडर में 4 से 8 ब्रांचेस होते हैं, और इनकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। इसके बाद आते हैं रीजनल हेड्स। इनके अंडर एक रीजन के कई सारे क्लस्टर्स आते हैं। इनकी सैलरी होती है 1.5 लाख से 2.5 लाख पर मंथ। और इसके बाद आता है सर्कल हेड, जो कि पूरे एक जोन या कहूं तो एक स्टेट या टेरिटरी के सारे ब्रांचेस को हेड करते हैं। इन सभी की जो सैलरी होती है दोस्तों 2 लाख से महीना 2 लाख से ज्यादा होती है, या करोड़ों के पैकेजेस में भी जा सकती है। डिपेंड करता है इनके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और स्किल्स पे। उसके बाद आते हैं बिजनेस हेड्स और कंट्री हेड जैसे रोल्स, और डायरेक्टर एंड सी सूट रोल्स जो मैंने पहले बताया था। मोस्टली इनके जो पैकेजेस होते हैं प्राइवेट बैंक्स में वो करोड़ों के होते हैं, करोड़ों में इनके पैकेजेस आते हैं। दोस्तों एक फैक्ट्स और बताऊंगा मैं, जैसे एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी जो सैलरी बनी थी वो 12 करोड़ की बनी थी। इसमें कोई बेनिफिट्स या इसॉप एडेड नहीं था। एक नया टर्म आया ना, इसॉप होता क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब किसी कंपनी में एम्प्लॉयज को स्टॉक्स दिया जाता है, शेयर्स दिया जाता है, कुछ ना कुछ, हर एक एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाता, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो वो इसॉप कहलाता है। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में एक रोल बहुत कॉमन है जो आपने सुना होगा, रिलेशनशिप मैनेजर। ज्यादातर लोग अपनी शुरुआत एज अ रिलेशनशिप मैनेजर ही करते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है वो शुरुआती दौर पे 20,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी होती है। दोस्तों अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा उससे जरूर ध्यान से समझिए आप। मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब सिक्योरिटी के कारण सरकारी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिलैक्स की वजह से सरकारी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, और कुछ लोग का तो एक्चुअली में सपना होगा सरकारी बैंक ज्वाइन करना। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि सरकारी बैंक में रिलैक्सेशन बहुत मिलता है और प्राइवेट बैंक में बहुत प्रेशर होता है। लेकिन दोस्तों एक रियलिटी बता देता हूं। अब ट्रेंड, वक्त, हालात, जज्बात, सुना होगा ना 3 लाइन, ये सुना होगा ना, ये 3 वर्ड्स, सब कुछ बदल चुका है। अब सरकारी बैंक में भी बहुत मशक्कत करना पड़ता है। आरबीआई के मुताबिक बहुत सारे सरकारी बैंक्स का जो एक चैलेंज है, उनका चैलेंज है कि उनके पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है, उनका डिपॉजिट कम हो रहा है। तो सीनियर ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अपने बिजनेस रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकारी बैंक्स में भी सेल्स के लिए नए पोजीशंस लाए जा रहे हैं। ये रिलेशनशिप मैनेजर का रोल है, सरकारी बैंकों में भी आ चुका है दोस्तों। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसपे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं BFSI करियर 24/7 में जाके। अगर आप अपना करियर प्राइवेट बैंक्स में देख रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपना करियर बनाने का, तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। लाइव सेक्शन और प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बात जरूर कहूंगा कि सरकारी बैंक में एग्जाम के लिए स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, कोई दो राय नहीं उसमें। और जब क्लियर हो जाता है एग्जाम, तो आपकी जो शुरुआती दौर है सरकारी बैंक में वो काफी अच्छी होती है। लेकिन ग्रोथ जो है, ये देखिए सच्चाई है, ग्रोथ जो है वो थोड़ा लिमिटेड होता है। वहीं प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन 1 से 2 साल में सब स्मूथ हो जाता है। हमें कल्चर, प्रोसेस, इंडस्ट्री समझ में आने लगती है, और समझ में आ जाता है कि ग्रो कैसे करें।
स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कैसे करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे करनी है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट द यूनिक स्टाइल, यूनिक स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस माइंड। वहीं पे अगर मैं स्किल्स की बात करूं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग, माइंड रीडिंग, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। बैंकिंग करियर में आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं और इस करियर में आपको ग्रोथ दिला सकते हैं। बैंक में ग्रो करने के लिए आपको एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह एक्ट एंड रिएक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटीज इन खिलाड़ियों में होती है, चेस प्लेयर, शतरंज के खिलाड़ियों में होती है, वही आपके भी पास होनी चाहिए। एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, सरकारी बैंक में जो आपकी सैलरी होती है, जैसे मैंने बताया, जो मैक्सिमम सैलरी होती है उसकी हालांकि लिमिट्स, सच लिमिट्स नहीं होती, लेकिन अभी तक जो डिटेल्ड किया गया है, जो नोटिस किया गया है, वो 60-70 लाख तक ही मैक्सिमम सैलरी गई है एक चेयरमैन की। वहीं पे अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में बात किया जाए, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, प्राइवेट इंडस्ट्री में मैक्सिमम 12 करोड़ पर ईयर गई हुई है। मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आप सबको। आपको पता होना चाहिए क्या सच्चाई है, क्या बुरा चीज है। बेशक अगर आप पूरी तरह से लग कर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अपने अपने बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है 1 साल या 2 साल में आप क्लियर कर लोगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा जरूर आप उसको क्लियर कर लो। अगर आपको पता है, लगता है हाँ सर मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है, मैं कर सकता हूं क्लियर, तो मैं चाहूंगा आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए। ये चीज मुझे हालांकि पहले बोलना चाहिए था, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है सर मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूं लेकिन मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज्यादा है और मेरी एज भी हो रही है, तो दोस्तों ये वीडियो दोबारा देखना, ध्यान से देखना, समझना, रिलेट करना और अपने करियर की शुरुआत करना। एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो करियर 24/7 यानी कि अड्डा 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के टॉप 5 लार्जेस्ट बैंक में से एक है और जो अग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कोटक बैंक में ज्वाइन करने के लिए, जॉब करने के लिए, उनको हम ट्रेन करेंगे और ट्रेन करने के बाद प्लेस कराएंगे कहां पे, कोटक महिंद्रा बैंक में। तो दोस्तों एक प्रोग्राम निकला है कोटक महिंद्रा बैंक, नीचे फॉर्म दिया हुआ, फॉर्म को जरूर भरिएगा। फिर बोल रहा हूं ये उनके लिए है जो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं प्राइवेट बैंक्स में। कोई नेगेटिविटी आती है, कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मेरे बारे में ज्यादा जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI, गूगल सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। दोस्तों अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक की अपॉर्चुनिटी आई है, नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म को जरूर भरिएगा। हालांकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा आप इसमें डिटेल में रिसर्च करिए, समझिए क्या चीज है और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। मैं करियर गाइडेंस भी करता हूं, बहुत सारी चीजें करता हूं। तो मैं चाहूंगा आप अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, जो भी आपका सपना है सपने पे काम करिए, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब शो में। अपना ख्याल रखिए, थैंक्स अ लॉट।